एनडीए में तो जाने कितनी बड़ी कला है। देखिए जिस तरह से इस तरह की गलत बयानी सामने आ रही है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ, आप लोग भी सवाल न पूछो न खबर छुपाओ। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि सभी नेता जो हैं दो मुँहे सांप होते हैं। समाजवादी पार्टी सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी पर पूरे उत्तर प्रदेश के किसान, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, बुनकर भाई, नौजवान, माताएं, बहनें, सबको भरोसा है। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और आप लोग भी, बीजेपी चाहती है कि बेरोजगारी पे बहस ना हो, इसलिए आप लोग भी इस्तेमाल हो जाते हो। अरे चैनल भाई लोगों, आप इस्तेमाल मत होइए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय में पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा। ये पीडीए को लेकर के ये यात्रा है जो कि निकल चुकी है। कुछ ही देर पहले आपने देखा अखिलेश यादव ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। साफ तौर से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पीडीए को लेकर के ये यात्रा निकल चुकी है। ऊपर तमाम लोग हैं जो समाजवादी समर्थक हैं, यहाँ पर धीरे धीरे ये निकल रहे हैं। और ये यात्रा समाजवादी पार्टी कार्यालय से धीरे धीरे निकलती हुई यहाँ पर हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या बोलेंगे सर? यात्रा इधर निकल रही है। यात्रा सामाजिक न्याय यात्रा निकल रही है। इसमें पीडीए की बात हो रही है, पुरानी पेंशन बहाली की बात होगी, किसानों की बात होगी, मजदूरों की बात होगी। जन जन को जगाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। कहाँ तक के चल रही है? ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएगी, गाजियाबाद, मेरठ, पीलीभीत, बिजनौर, सब जगह जाएगी। जी क्या कह रहे हैं? अरे मुजफ्फरनगर तक पूरा यूपी, पश्चिम का पूरा यूपी हिस्सा घूम के आएगी। ये देख रहे यात्रा पीछे से ये निकल चुकी है। ये समाजवादी यात्रा है पीडीए की। देख रहे तस्वीरें आप देख रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क की स्क्रीन पर तमाम समाजवादी समर्थक, और ऊपर आप देख पा रहे हैं समर्थकों के साथ में यह यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय से अभी कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव ने इस पर हरी झंडी दिखाई थी। क्या कह रहे हैं? ये पूर्ण बहुमत से हम 40 से 50 सीट तक जीतेंगे लोकसभा में। चलिए, ये देख रहे हैं ये तमाम समर्थक हैं, सभी एक्साइटेड हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर से है। कुछ ही देर में हम अखिलेश यादव से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उनका भी कहना है। इस समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए, समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक रामवतार सैनी जी और उनके साथ बहुत सहयोगी साथी यात्रा पर निकल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनको अभी तक हक और सम्मान नहीं दे पाई सरकार, और कई सवालों को लेकर के जनता में जागरण करने का काम करेंगे अपनी यात्रा के माध्यम से। बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए जाति जनगणना तभी सही तरीके से सामाजिक दाना बाना भी बनेगा और तभी सामाजिक न्याय संभव है। लोकतंत्र बचे, संविधान बचे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने और नेताजी का संघर्ष जो रहा है देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए, ये बचे, उसके लिए भी जन जागरण करने का काम हमारे सैनी समाज, मौर्य समाज, साक्य समाज के लोग निकल पड़े हैं। शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, पुरानी पेंशन बहाल हो, और शिक्षा को जिस तरीके से प्राइवेटाइज हाथों में दिया जा रहा है, आज प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल हो गया या इंटरमीडिएट हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, ये संभव ही नहीं है गरीब पढ़ पाए। इसलिए जिस तरीके का शिक्षा में व्यापार चल रहा है वो भी रोका जाए। इन तमाम सवालों को लेकर के रामवतार सैनी जी और उनके सहयोगी साथी सब निकले यात्रा पर। 25 तारीख को बिजनौर में यात्रा का समापन होगा, उसमें हम लोग पहुंचेंगे और बड़े कार्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ी है और सही समय पर अगर फैसला न लिया होता तो लाल टोपी और साइकिल चुनाव चिन्ह को कोई मांगने वाला नहीं मिलता। इसलिए अपनी पार्टी का जो हमारा संगठन था, हमारे जो कार्यकर्ता थे,
जो जिम्मेदार नेता पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे थे, उनकी वजह से हम लोगों ने चुनाव लड़ाया और हमें उम्मीद है अच्छा परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। लोकसभा में सर गठबंधन को लेकर अब क्या होगा? देखिए, अब गठबंधन के बारे में बात फिर होगी, क्योंकि गठबंधन की बात हमेशा चलती रहती है, तो गठबंधन की बात फिर होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार बातें आ रही है सामने, अभी फिर टिप्पणी उन्होंने कर दी। देखिए, जहाँ तक धर्म को लेकर के समाजवादी पार्टी का साफ मानना है कि धर्म को लेकर के कभी कोई बात नहीं रखनी है। जैसा धर्म है हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर मान लीजिए गोवर्धन, अभी हमने त्यौहार मनाया, कृष्ण भगवान ने अपनी इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो इसीलिए उठाया ना कि उस समय जो भगवान थे उनका अहंकार दूर करने के लिए, अपने किसानों को जो गरीब थे उनको इकट्ठा कर करके जो भय था उनके अंदर, उस भय को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया, नहीं उठाया। अभी भी चल रहा है त्यौहार, अभी भी समय उस त्यौहार में ख़त्म होने का। तो हमारे धर्म में कई बार कई तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कोई धर्म पे कुछ नहीं करे, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार करो, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रहे, जाति जनगणना की लड़ाई चलती रहे। अध्यक्ष जी, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग अच्छा, आपका चैनल क्यों दिखाता है? देखिए, अगर आप हो, आपकी तो जिम्मेदारी है, तो आप चैनल दिखाना बंद करिए। तो आप भी तो कोई खबर बेचना चाहते हो, आप भी धर्म को जैसा है स्वीकार करिए। दो मुँह साफ है। अध्यक्ष जी, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, सवाल एनडीए में तो जाने कितनी बड़ी कला है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से इस तरह की गलत बयानी सामने आ रही है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ, आप लोग भी सवाल न पूछो न खबर चलाओ। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि सभी नेता जो हैं दो मुँह सांप होते हैं। समाजवादी पार्टी सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी पर पूरे उत्तर प्रदेश के किसान, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, बुनकर भाई, नौजवान, माताएं, बहनें, सबको भरोसा है। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और आप लोग भी, बीजेपी चाहती है कि बेरोजगारी पे बहस ना हो, इसलिए आप लोग भी इस्तेमाल हो जाते हो। अरे चैनल भाई लोगों, आप इस्तेमाल मत होइए। तो तमाम समर्थकों के साथ आज सामाजिक न्याय यात्रा पीडीए को लेकर के जो तमाम मुद्दे थे समाजवादी पार्टी को, उसको लेकर के एक सामाजिक न्याय यात्रा निकल चुकी है और जिसका समापन बिजनौर में जाकर होगा। आपने खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सुना, उन्होंने भी तमाम सारी बातें की। मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर के भी तमाम बातें हुई और अंत में पत्रकारों से भी एक गुहार लगाई है। देखने वाली बात होगी जो मुद्दे, जो लगातार जो बात हो रहे हैं पीडीए को लेकर के, इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके समाजवादी पार्टी के समर्थक काफी एक्साइटेड दिखे, क्या कुछ होगा आपको दिखाता रहूंगा। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।